नमस्कार दोस्तों, मीडिया की निगाहें शिवराज सिंह चौहान पर टिकी रही और दूसरी तरफ कमलनाथ के साथ एक बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस हाईकमान और बीजेपी हाईकमान दोनों मध्य प्रदेश को लेकर चिंतित है और उनकी चिंताएं नजर भी आ रही हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, संकेत पर संकेत बीजेपी हाईकमान को दे रहे हैं, अपनी ताकत मोदी शाह को दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ का पत्ता ही काट दिया है, उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया है। कमलनाथ के राजनीतिक करियर पर द एंड लिख गया है और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया। तो पॉइंट्स जो हैं, जो नजर आ रहे हैं, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। सबसे पहली बात तो जो है कमलनाथ को हटाने की, वो ये दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके का उनका रुख रहा है, जो बयानबाजी उनके तरफ से की गई है अखिलेश यादव को लेकर, हो सकता है कि ये मामला हो, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान बीजेपी को हराने के लिए एक तरफ गठबंधन को मजबूत कर रहा है, अखिलेश यादव, मायावती और तमाम लोगों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मायावती अभी साथ नहीं आई हैं, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर बीजेपी को 2024 में हराने की कोशिश में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ जैसे ही विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ से अखिलेश यादव को लेकर, गठबंधन को लेकर जो बातचीत की जाती है, वहां पर वो अहंकार दिखा जाते हैं। अखिलेश यादव को लेकर जब पत्रकार कमलनाथ से सवाल पूछते हैं तो अहंकार में कहते हैं कौन है अखिलेश, और अखिलेश को छोड़िए, उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उसके बाद सपा और अखिलेश यादव ने उस पर रिएक्ट किया और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब कमलनाथ को वहां से हटा दिया गया है और जीतू पटवारी को पूरा जो कार्यभार है वो सौंप दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। अब जीतू पटवारी कांग्रेस को कितना आगे ले जा सकते हैं, इस पर भी सवाल है और इस पर भी संदेह है। आगे आपको बात बताएंगे और बात करेंगे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जीतू पटवारी, जिन पर गंभीर आरोप लगते आए हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत करा सकते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 29 सीटें हैं, बीजेपी को पिछली बार 28 सीटें मिली थी, एक ही सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, वो भी छिंदवाड़ा की, कमलनाथ के बेटे की, नकुलनाथ की। अब ऐसे में अगर कमलनाथ को कांग्रेस हटाती है तो बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। यह फैसला जो कांग्रेस की तरफ से लिया गया है कितना खतरनाक हो सकता है, ये आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं कमलनाथ को हटाए जाने के कारणों पर। पहला कारण जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है अखिलेश यादव को लेकर जो उनका रुख रहा है, जो बयानबाजी उनके द्वारा की गई है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को पूरे चुनाव से दूर रखना, और इसके साथ ही जो वो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुत्व का कार्ड, वो भी हो सकता है एक बड़ा कारण। क्योंकि चुनाव से पहले कमलनाथ बाबा बागेश्वर के चरणों में नजर आते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, उनके लिए पूजा पाठ कराया जाता है, शमशान घाट में पूजा पाठ कराया जाता है। तमाम जो ये ढोंग प्रपंच जो है वो कमलनाथ दिखाते हैं और शायद ये भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जिस पर अटैक कांग्रेस करती आई है, जो बीजेपी जो कार्ड खेलती है, जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती है, अगर वही अगर अपना लेंगे कमलनाथ, वही कांग्रेस अपना लेगी, तो ये तो हो जाएगा कि बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं, फिर जनता उनको क्यों चुनेगी, बीजेपी को ही ले आएगी जो इसमें माहिर है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और मुझे लगता है इससे भी बड़ा कारण जो है वो ये हो सकता है कि कमलनाथ जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रहे थे, और बताया तो ये भी जा रहा है कि धीरे धीरे कमलनाथ ने पूरे संगठन को ही खत्म कर दिया मध्य प्रदेश में। बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है। 2 महीने पहले जो चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होता है और वो चुनाव आते आते बीजेपी के पक्ष में हो जाता है। बूथ तक लोगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं होते हैं, उनका संगठन नहीं दिखाई पड़ता है, तो सवाल तो यहाँ पर खड़ा ही होगा। और कमलनाथ को पहले ही हटाया जाता, लेकिन बात क्या है, नोट की, पैसा चाहिए चुनाव के लिए, जो कांग्रेस के पास फंड नहीं था और कमलनाथ ही थे जो फंड लगा सकते थे, शायद इसीलिए वो मजबूरी बने हुए थे, लेकिन अब वो हट गए हैं। लेकिन अब और कांग्रेस उन्हें नहीं ढोना चाहती थी और शायद इसीलिए ये बड़ा फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ले लिया गया हो। अब कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी पर दांव लगाना और लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जीतू पटवारी को देना कितना सही है। मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं तो मैं मध्य प्रदेश में जब गई, वहां पर लोगों से बातचीत कर रही थी, जो कांग्रेस के बागी हैं उनसे बातचीत कर रही थी, तो एक बात जो मेरे सुनने में आई वो ये थी कि जीतू पटवारी ने 4 करोड़ रुपए ले लिए हैं और टिकट जो है उन्होंने उन लोगों को दे दिए हैं जहां से उन्हें पैसा मिला है, और जो कांग्रेस के लोग थे जो डिजर्व करते थे
टिकट उनका टिकट काट दिया गया है। महू और तमाम जगहों पर ये बातें सुनने को मिली। जो वहां के बागी विधायक थे, उनके जो बगावत करके गए और निर्दलीय खड़े हुए, वो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे थे, उनके समर्थक भी सवाल खड़ा कर रहे थे और उसमें नाम जो है संजय और जीतू पटवारी का सामने आ रहा था। अब ऐसे में जिस पर खुद यह आरोप विधानसभा चुनाव से पहले लग रहा हो कि 4 करोड़ रुपए ले लिए और उन्होंने टिकट जो है अपने मनपसंद लोगों को दे दिए, जो 4 दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में आते हैं उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो नेता सालों से दरी बिछा रहे थे, जो काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया और फिर वो बगावत पर उतर आए। और महू का जो रिजल्ट है वो बताता है कि कितनी भारी गलती जो है वो कांग्रेस ने वहां पर की है। अगर उन्होंने अपने ही उम्मीदवार पर भरोसा जताया होता, अगर अपने ही नेता को टिकट दिया होता तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन मध्य प्रदेश में जो टिकट बांटे गए वो ऐसे बांटे गए कि बिना किसी को देखे, बिना जो एक रिपोर्ट चुनाव से पहले पेश होती है आलाकमान के पास, जो लोग नेताओं की रिपोर्ट कार्ड होती है, कौन सी किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पर टिकट जो बांटा जाता है, जो सर्वे होता है, ऐसा लग रहा था बिना सर्वे रिपोर्ट के ही टिकट बांट दिए गए हैं। ये सवाल उस वक्त भी खड़ा हो रहा था, लेकिन अब जो चीजें मध्य प्रदेश से निकलकर आई सामने और अब जीतू पटवारी को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कमलनाथ जीतू पटवारी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। दिग्विजय का अपना अलग गुट था कि दिग्विजय के हाथ में कुछ नहीं है, कमलनाथ कह रहे थे कि दिग्विजय का कुर्ता फाड़िए। तो ये जो कुर्ता फाड़ लड़ाई थी वो चुनाव में तो पूरा कांग्रेस का बंटाधार कर गई, लेकिन अब जीतू पटवारी पर जो भरोसा कांग्रेस हाईकमान ने जताया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जीतू पटवारी के हाथ में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये वही गलती होगी, ये वही भूल होगी जो कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले किया है। जीतू पटवारी उतने जो काबिल नेता हैं वो मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने किस वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी दी है ये तो कांग्रेस हाईकमान को ही पता होगा, क्योंकि अंदर की बात उन्हें ही पता होती है। लेकिन वैसे जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका सबका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी का भरोसा किया। साथ ही साथ जो युवा साथी, जो नेतृत्व जिनसे बातचीत करके एक कंसेंसस बना के मेरी नियुक्ति करवाई, उन साथियों से भी खूब आभार। और साथ ही साथ चुनौती है आने वाले चुनाव की, लोकसभा, और चुनौती है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर प्रेम, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की, जिसमें इंसानियत, प्राचीन भारत की जो परंपराएं हैं, जो सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन भारत का अपना एक व्यवहार है, वही कांग्रेस पार्टी का व्यवहार है। और जो विचारधारा भारत देश की है वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, इसको घर घर तक लेके जाना है। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी करना है। तो एक बार फिर सारे परिजनों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ और सारे युवा साथियों का आह्वान करता हूँ कि सामूहिक नेतृत्व क्या होता है ये मध्य प्रदेश का उदाहरण बनेगा और गुटबाजी का अंत कैसे होता है ये भी मध्य प्रदेश में एक अच्छा उदाहरण बनेगा।